गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.2 में हमने 3 सवाल कर लिए थे। आज हम आगे के सवाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका y बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 डिफरेंशियल करना है इसका। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको प्रतिस्थापन करना है कि इसका प्रतिस्थापन कितना हो। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा कि हम जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो अगर इसकी कंपेयर इससे मैं करूं तो x की जगह कितना आ रहा है, cos थीटा। तो जाहिर है यहाँ पर प्रतिस्थापन हो जाएगा x इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लें, cos इनवर्स x। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया आपका सेक इनवर्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को cos 2 थीटा लिखूंगा। तो ये हो गया 1/cos 2 थीटा, और 1/cos 2 थीटा तो cos थीटा का रिवर्स हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, और सेक इनवर्स इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने पहले निकाल ली है यहाँ से cos इनवर्स x। तो ये हो गया y इक्वल टू। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए ये हो गया आपका dy dx इक्वल टू 2 टाइम dy/dx cos इनवर्स x, और 2 और cos इनवर्स x का जो डिफरेंशियल है वो होता है माइनस 1/√1 माइनस x²। तो इसका डिफरेंशियल आप लिखेंगे माइनस का 2/√1 माइनस x²। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है y बराबर 4 का सेकंड पार्ट है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन में 1 प्लस x²। चलिए इसका भी पहले हम सरलीकरण करेंगे। तो देखिए ये वाली सिचुएशन कब जनरेट होती है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा अलग से कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का tan के पदों में सूत्र होता है। तो यहाँ से इन दोनों के अगर कंपेयर करें तो x की जगह कितना आ रहा है, tan थीटा। तो चलिए प्रतिस्थापन करते हैं, x इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। चलिए वैल्यू पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये किसका सूत्र है, cos 2 थीटा का। चलिए y इक्वल टू cos इनवर्स
और ये cos 2 थीटा हो गया आपका cos 2 थीटा। तो यहाँ से cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की आप वैल्यू लिख दीजिएगा कितनी, यहाँ से tan इनवर्स x। अब डिफरेंशियल कीजिएगा, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और ये हो गया आपका dy इक्वल टू dx इक्वल टू 2 टाइम dy dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की जो डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स, फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशियल करना आपको। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि साइन इनवर्स में जो एक्स की वैल्यू है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स में भी जो एक्स की वैल्यू है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक थ्योरी क्लियर होती है कि कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है, जो कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ लिया था। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा पाई y इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू, अब अचर राशियों का अवकलन कितना होता है, 0, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x। सेकंड पार्ट देखिएगा, y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां से हमें किसको खत्म करना है, कोस को। किसको खत्म करना है, कोस को। चलिए कोस को हम कैसे खत्म कर लेंगे, 2x इक्वल टू अगर हम साइन थीटा कर दें, क्या कर दें, क्योंकि यहाँ से देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब मैंने बताया कि तो साइन थीटा लें या कोस थीटा लें, आप कोस थीटा ले सकते हैं। चलिए कोस थीटा ले लेते हैं, कोस थीटा ले लिया, चाहे कोस 2 थीटा ले लीजिएगा, एक ही बात है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो गया आपका कोस इनवर्स 2x,
अब वैल्यू पुट करें इसमें, तो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा और प्लस 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस ये 4x स्क्वायर है, इसको मैं 2x स्क्वायर कर दूं तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया तो यहाँ तो थीटा से था, प्लस 2 कोस इनवर्स ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा और स्क्वायर चेन रूट हट जाएगा तो ये आ गया आपका साइन थीटा। थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स, अब देखिए कोस इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा इसलिए पूरक भाग से मैं साइन को कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसकी जगह लिख रहा हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका थीटा प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप दो को अंदर गुणा कर दें, थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, ये आ गया आपका पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखें तो पाई माइनस तो थीटा की वैल्यू कितनी है कोस इनवर्स 2x। अब डिफरेंशियल कीजिएगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x और ये हो गया आपका dy इक्वल्स टू dx, dy बाई dx इक्वल्स टू, अब पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है अवकलन 0 और माइनस कोस इनवर्स 2x और कोस इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस का 1 बटा रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये लीजिएगा इनटू माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब 2x का क्या अवकलन करूंगा तो इसका हो जाएगा 2, तो डिफरेंशियल हो गया इसका, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 2 बटा रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये इसका क्या कहलाएगा डिफरेंशियल कहलाएगा, प्लस का 2 बटा रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट। चलिए अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। चलिए ये आपका है y इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस x बटा 1 माइनस ax, ठीक है। चलिए अब यहां से भी चेक करना है कि प्रतिस्थापन कितना करें, तो यहां आ जाइएगा tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। a की जगह तो आपको क्या मानना है, स्मॉल a इक्वल्स टू tan a, तो यहां से a इक्वल्स टू कितना हो गया tan इनवर्स a, एंड x इक्वल्स टू tan b, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan, ठीक है। तो ये किसका सूत्र था, यहां से देखिए tan a प्लस b, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan a प्लस b,
और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका y इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड ए और बी की वैल्यू आप रखें तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन कीजिएगा तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो गया आपका dy बाई dx इक्वल्स टू, अब ये tan इनवर्स a है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका तो अवकलन डायरेक्ट आप जीरो कर दीजिएगा, और प्लस tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका जो डिफरेंशियल हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशियल कहलाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखिए आप, नेक्स्ट पार्ट है y बराबर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 4 की पावर x। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चलिए आप यहाँ से चलिए कि tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब ये 2 की पावर x प्लस 1 है, तो हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, देयरफॉर इसको मैं अगर इस रूप में लिख दूं 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब यहाँ 2x की जगह में कितना रख दूं, tan थीटा, तो लिख दीजिएगा 2 की पावर x इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 की पावर x, वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 डॉट tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो फॉर्मूला बन गया है tan 2 थीटा का, और यहाँ से आप लिखेंगे tan इनवर्स tan 2 थीटा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कीजिएगा तो y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका डिफरेंशियल करें तो डिफरेंशियल हो जाएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, एंड आप लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू 2। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर डॉट, अब 2 की पावर x भी एक फलन है, तो इसका a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log e बेस a, यानी कि 2, a की जगह 2 है, तो इसका अगर हम डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल तो हो चुका है, अगर सरल करके लिखें तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर x है, जब बेस सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और इसको हम लिख देंगे 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 की पावर x डॉट log e बेस 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। सेवन का फर्स्ट पार्ट ये आपका y इक्वल टू साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो मैंने जो प्रतिस्थापन बताए थे आपको उसमें ये बताया था कि जब 1 माइनस एक्स हो और बटा 1 प्लस एक्स हो तो एक्स की जगह आपको कोस थीटा या कोस 2 थीटा इन दोनों में कोई सा भी आपको ले लेना है। तो यहां से आप x इक्वल टू कोस, चलिए 2 थीटा ले लेते हैं अपन, x इक्वल टू कोस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स एंड थीटा इक्वल टू हाफ कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है, चलिए साइन 2 tan इनवर्स रूट, अब 1 माइनस कोस 2 थीटा तो इसका सूत्र लगा दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका सूत्र लगा दीजिएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 2 से 2 काट दीजिएगा, स्क्वायर से ऊपर का अंडर रूट हट जाएगा, नीचे के स्क्वायर से नीचे का अंडर रूट हट जाएगा, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइन 2 tan इनवर्स, क्या लिख दो tan थीटा। ठीक है, तो यहां से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी? 2 साइन थीटा कोस थीटा एक होती है। अभी कोस थीटा, अच्छा हमने क्या माना है? कोस 2 थीटा माना है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू है तो हम कोस 2 थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। देखिए इसकी जगह मैं लिख दूं रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, ये लिख सकता हूं। चलिए रूट 1 माइनस और कोस 2 थीटा बराबर x है, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे अपन, यानी कि y इक्वल टू रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर, और इसका जो डिफरेंशियल है वो आप लिख लीजिएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और ये हो गया आपका dy बाई dx। अब रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है? dy dx रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और रूट 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि रूट x का जो डिफरेंशियल है वो होता है 1 बाई 2 रूट x, यानी कि 1 माइनस x स्क्वायर, एंड 1 माइनस x स्क्वायर का भी करूंगा तो ये लीजिएगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल देखिए, 1 का तो 0 हो गया और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये लीजिएगा माइनस का 2x अपॉन में 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 2 से आप 2 काट दीजिएगा तो ये हो गया आपका माइनस का x अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशियल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आप स्वयं करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करें। ठीक है जी, धन्यवाद।